सूरज निकलते ही रामपुर गांव जाग जाता था। मुर्गे की बांग, बैलों की घंटी और चूल्हों से उठता धुआं, यही रामपुर की सुबह थी। ये गांव छोटा था, पर दिल बहुत बड़े थे यहाँ के लोग। रामपुर में रहता था हरदेव, एक साधारण किसान। उम्र 50 के आसपास, मेहनत उसकी पहचान थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो थी, उसे वह मां की तरह संभालता था। हरदेव की पत्नी सुमित्रा और एक बेटा दीपक था। दीपक पढ़ाई में तेज था। हरदेव चाहता था कि उसका बेटा मिट्टी से ऊपर उठे, पर मिट्टी को भूले नहीं। गांव में सब कुछ धीरे चलता था, समय भी और जिंदगी भी। शाम को लोग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते, हुक्का चलता, बातें चलती। कभी खेती की, कभी मौसम की, कभी सरकार की। हरदेव अक्सर चुप रहता। उसकी नज़र खेतों पर रहती, बादल आएंगे या नहीं, फसल बचेगी या नहीं। एक साल बारिश नहीं हुई। खेतों की मिट्टी फटने लगी, कुएं सूखने लगे। गांव में चिंता फैल गई। कुछ लोग शहर जाने की तैयारी करने लगे। सुमित्रा बोली, दीपक को भी शहर भेज देते हैं। यहाँ क्या रखा है? हरदेव ने मिट्टी उठाकर हाथ में ली, इसमें हमारी जड़ें हैं। पर अगर दीपक को आगे बढ़ना है, तो जाना पड़ेगा। दीपक शहर चला गया। जाते समय उसने पिता के पैर छुए, बाबा, मैं लौटूंगा, गांव के लिए कुछ करूंगा। हरदेव मुस्कुराया, पर आंखें नम थीं। समय बीतता गया, कई घर सूने हो गए। जो बचे, वे बूढ़े थे या छोटे बच्चे। हरदेव अकेले खेत संभालता रहा। कभी कर्ज लेना पड़ा, कभी भूखा सोना पड़ा, पर उसने खेत बेचा नहीं। माटी बिक गई, तो पहचान भी बिक जाएगी, वो कहता। दीपक की वापसी। 5 साल बाद दीपक लौटा। शहर ने उसे बदला था, कपड़े, बोलचाल, सोच। पर गांव की हवा लगते ही वह फिर वही दीपक बन गया। उसने देखा खेत सूखे हैं, लोग थके हैं। दीपक ने गांव वालों को इकट्ठा किया, अगर हम मिलकर काम करें, तो गांव को फिर से जगा सकते हैं। उसने पानी बचाने के तरीके बताए, तालाब, चेक डैम, नाली व्यवस्था। शुरू में लोग हंसे, कागजी बातें हैं। पर हरदेव बेटे के साथ खड़ा हो गया। सबने मिलकर काम किया। महीनों की मेहनत के बाद पहली बारिश आई। तालाब भरे, कुएं जगे। अगली फसल अच्छी हुई। गांव में फिर से रौनक लौट आई। एक दिन पंचायत में दीपक बोला, मैं शहर वापस नहीं जाऊंगा, मेरी जगह यही है। हरदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी को माथे से लगाया, माटी का कर्ज चुका दिया। बेटे, उसने कहा,